कितना विशाल हृदय है द्रौपदी का। 5 पुत्र मरे हैं, मृतक शरीर सामने पड़े हैं और हत्यारा सामने खड़ा है और उसको हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। इसीलिए भगवान ने उसकी साड़ी बढ़ाई थी। पांच पुत्र मरे पड़े हैं और मारने वाले के प्रति ब्राह्मण बुद्धि करके श्रद्धा कर रही हैं। आजकल तो वेदपाठी ब्राह्मणों के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती है, और ऐसे ब्राह्मण के प्रति जिसने अभी अभी 5 पुत्र मारे हैं कह रही हैं ये ब्राह्मण है, विधवा का बेटा है, इसके पिता जीवित नहीं है, बेचारी इसकी मां पर क्या बीतेगी, इसको मार दोगे तो छोड़ दो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है। कहा द्रौपदी सही कह रही है, इसको मारने से हमारे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। इतना विशाल हृदय है द्रौपदी का। और हम लोगों की स्थिति देखिए, हम कोई हमसे कुछ बुरा कह दे हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। 10 साल तक हमारे दिमाग में वो बात घूमती है कि हमसे इसने ऐसे कहा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और कहां द्रौपदी, 5 पुत्र मर गए, मारने वाला सामने खड़ा है, क्षमा कर दिया, कहा छोड़ दो। देखो यदि तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तो भगवान से तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। और अपने हृदय में विचार करके देखो, क्या तुमने सारे कार्य ऐसे किए हैं जो श्रेष्ठ हैं? क्या तुमने एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जो गलत हो? और यदि गलत किया है तो तुम्हें क्षमा तभी मिल सकती है जब तुम क्षमा करना सीखोगे। क्षमा करना सीखो। हम एक बात को किसी ने हमसे कह दिया, उसको गांठ बांध करके रखते हैं, 10 साल तक उसको नहीं भूलते, जीवन भर नहीं भूलते। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा याची भी नहीं बन पाओगे। क्षमा करना सीखो। कह दिया, कोई बात नहीं, क्षमा को धारण करना सीखो। आजकल गृहस्थों में जितनी भी समस्याएं हैं, ईगो प्रॉब्लम की वजह से, अहंकार की वजह से। यदि हम अपने अहंकार को छोड़ दें और क्षमा भाव को अपनाएं तो गृहस्थ स्वर्ग बन जाए। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा कर रहे हो तो ये मत सोच लेना तुम छोटे हो गए। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको क्षमा करना सीखो। यदि तुम क्षमा करोगे तो भगवान से भी क्षमा पाओगे। और जीवन में इतने अपराध बनते हैं, यदि भगवान हमें क्षमा नहीं करें तो क्या स्थिति होगी, कहां जाएंगे हम। तुम यदि भगवान से क्षमा मांगते हो तो अपने अंदर भी ये देखो कि हमने कितनों को क्षमा किया है। गलती उसकी है, कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है। कोई व्यक्ति अपने सीने पर हाथ रख करके ये कह दे कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की है। यदि कोई ये कहता है कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की है, या तो वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है अथवा भगवान है, या फिर वो झूठ बोल रहा है। भगवान से गलती नहीं होती है बस। और जब तुम स्वयं गलती करते हो तो दूसरों को क्षमा दान भी देना सीखो। जैनियों में एक बहुत अच्छी परंपरा है, जैन संप्रदाय में उनके यहाँ एक दिन क्षमा पर्व मनाया जाता है, साल में एक दिन। और उस दिन जैनी ये व्रत लेते हैं कि साल भर किसी का मेरे प्रति अपराध हुआ है मैं उसको क्षमा करता हूं। क्षमा करने से संतुष्टि मिलती है। द्रौपदी कहती है इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे, ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो।
युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया, कहा द्रौपदी ठीक कहती है, ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन भीम बोले कि अर्जुन यदि तुमने इसको छोड़ा तो मैं इसको मार दूंगा, इसको छोड़ना नहीं। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो, युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो, भीम कह रहे हैं कि तुमने इसको छोड़ा तो मैं मार दूंगा, मैं क्या करूं। सब कोई अर्जुन की ओर देख रहे हैं, अर्जुन क्या करते हैं, और अर्जुन द्वारिकाधीश की ओर देख रहे हैं। जब जीवन के दोराहे पर खड़े होना तो संसार की ओर मत देखना, भगवान की ओर देखना। भगवान अवश्य कोई न कोई रास्ता बताएंगे। भगवान उस परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान इस समय मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कहते हैं आज्ञा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें शास्त्र की बात बताता हूँ। ब्रह्मबंधोर्न हन्तव्य आततायी बदार्हण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, शास्त्र कहते हैं, लेकिन आतताई कोई भी क्यों न हो, आतंकवादी कोई भी क्यों न हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए।